हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग नरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं नरेशन होता क्या है। नरेशन एक वर्ड नरेट से बना हुआ है, जिस नरेट वर्ड का मीनिंग होता है कहना या बताना। इट मीन्स नरेशन का मतलब भी कहना या बताना ही होगा। किसी भी स्टेटमेंट को नरेट करने का जो तरीका होता है उसे ही हम नरेशन कहते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को जो कहने या बताने का तरीका होता है उसे हम नरेशन कहते हैं। अब किसी स्टेटमेंट को हम लोग दो तरीकों से नरेट कर सकते हैं, दो तरीकों से बता सकते हैं। आइए देखते हैं वो दोनों तरीके कौन कौन से होंगे। यहाँ पे दो दोस्त हैं, मोहन और श्याम। मोहन श्याम से कहता है माई फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। पहला तरीका तो ये हो गया जिसमें रियल स्पीकर खुद अपने स्टेटमेंट को डिलीवर करेगा। और दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीका में श्याम जब अपने घर जाता है तो ये अपनी दोस्त रिया से कहता है मोहन टोल्ड मी डैट हिज फादर वॉज ए डॉक्टर, मोहन ने मुझसे कहा कि उसके पिताजी एक डॉक्टर थे। इस टाइप में जो सेकेंड टाइप है, इस टाइप में रियल स्पीकर मोहन है लेकिन मोहन के बात को श्याम बोल रहा है। पहले तरीके में रियल स्पीकर अपने स्टेटमेंट को डिलीवर करेगा, लेकिन दूसरे तरीके में रियल स्पीकर के स्टेटमेंट को कोई और डिलीवर करेगा। जब रियल स्पीकर खुद अपने स्टेटमेंट को डिलीवर करेगा तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे, और जब रियल स्पीकर के स्टेटमेंट को कोई और डिलीवर करेगा तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। अब देखते हैं नरेशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। नरेशन इज एन आर्ट ऑफ कोटिंग अ स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को कोट करने का जो तरीका होता है उसे हम नरेशन कहते हैं। यहाँ से हमने ये देखा कि नरेशन के दो टाइप होते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम दोनों को बारी बारी से देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, स्टेटमेंट मेड इन द वर्ड्स ऑफ इट्स रियल स्पीकर। वह स्टेटमेंट जो इसके रियल स्पीकर द्वारा बोला जाता है उसे हम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, राम सैड आई एम ए डांसर। राम ने कहा मैं एक डांसर हूँ। कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे कोई भी डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच हमेशा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, और दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। यहाँ पे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। जो पार्ट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पे दो बातें याद रखना है। पहला कि किसी भी डायरेक्ट नरेशन में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा तो कंपलसरी है ही, इसके साथ ही इसके दो पार्ट होते हैं। एक जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा और एक जो उसके बाहर होगा। जो अंदर होगा उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, जो बाहर होगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। अभी जो बात हमने समझा था वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, किसी भी डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच। आइए इसके दूसरे तरीके इनडायरेक्ट स्पीच को भी देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट एक ऐसा कथन मेड इन आवर ओन वर्ड्स जो हमारे खुद के शब्दों में बोला जाता है, खुद के शब्दों में बनाया जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें कुछ बातें ध्यान रखना है, जैसे इस स्पीच का जो स्टेटमेंट होता है उसमें ना ही कॉमा होता है और ना ही इन्वर्टेड कॉमा होता है। एग्जाम्पल, राम सेड डैट ही वॉज ए डांसर। इसमें ना ही कोई कॉमा लगा है और ना ही इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो हम लोगों ने ये तो पहचानना सीख लिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब नरेशन में बेसिकली ये पढ़ना होता है कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, आइए उन रूल्स को देखते हैं। रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, वैसे रूल्स जिसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं।
अगर डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हो तो उसके जगह पे इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम डैट लिखेंगे। डैट का यूज करेंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे। अगर डायरेक्ट स्पीच में से हो या सेज हो तो इसे चेंज नहीं करेंगे, से या सेज ही लिखेंगे। अगर सैड हो तो भी चेंज नहीं करेंगे, सैड ही लिखेंगे। लेकिन से के बाद टू हो या सेज के बाद टू हो तो टेल या टेल्स में बदल देंगे। अगर वहीं सैड के बाद टू हो तो टोल्ड में बदल देंगे। यहाँ से हमने ये सीखा कि डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम डैट के यूज करेंगे। अगर से, सेज या सैड के बाद टू होगा तभी ये टेल, टेल्स और टोल्ड में चेंज होगा, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही सेज, ही को ही लिखेंगे, सेज को सेज ही लिखेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डैट। बाकी का जो स्टेटमेंट है इसे हमने अभी कन्वर्ट करना नहीं सीखा है तो इसे छोड़ देते हैं। दूसरा देखते हैं, ही का ही लिखेंगे। यहाँ पे सेज टू है, जब भी टू लगा रहता है तो सेज जो है, सेज जो है टेल्स में बदल जाता है। तो जब भी टू लगा रहेगा यहाँ पे सेज टू तो ये टेल्स में हो गया। टेल्स, रीता, डैट। इसके बाद का स्टेटमेंट हमने अभी कन्वर्ट करना नहीं सीखा है। ही सैड, ये सैड तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सैड के बाद टू नहीं है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डैट। आगे का स्टेटमेंट हमने अभी कन्वर्ट करना नहीं सीखा है। सी का सी, सैड टू रहेगा तो टोल्ड में चेंज होगा। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डैट। आगे ऐसे छोड़ दे रहे हैं। यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि ये जो सब्जेक्ट है ये चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे टू रहेगा तो सैड टोल्ड में होगा, से रहेगा तो टेल में होगा और सेज रहेगा तो टेल्स में होगा। लेकिन अगर यहाँ पे टू नहीं रहे तो ये वर्ब भी चेंज नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम डैट का यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं ये प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। चेंज ऑफ प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन में आई और वी हो तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर प्रोनाउन में यू हो तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर प्रोनाउन ही, सी, इट या दे हो, थर्ड पर्सन हो तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पे इस ट्रिक से भी देख सकते हैं SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आते हैं। देखते हैं ये चेंज कैसे होते हैं। नरेशन बनाने के लिए हमें जो ये टेबल है ये टेबल याद रहना चाहिए। अगर ये टेबल हमें याद नहीं रहता है तो फिर हम नरेशन बना नहीं सकते हैं। इस टेबल में याद क्या रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। ये सारे सब्जेक्टिव केस हो गए या इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस में आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। ऐसे ही आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, हर का सी का हर होता है, इट का इट्स और दे का डियर। सेम हमें पोसेसिव प्रोनाउन भी याद रखना पड़ेगा तभी जाके हम नरेशन बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते कैसे हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को पहले मैं बनाता हूँ फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। राम तो चेंज होगा नहीं तो राम का राम हो गया। से टू, यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट है, ये टू लगा हुआ है तो ये जो सेज है ये बदल जाएगा टेल्स में। फिर यहाँ पे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट। यहाँ पे प्रोनाउन देखेंगे
ये हो गया आई प्रोनाउन, यू प्रोनाउन। आई है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, ऑब्जेक्ट है मी। राम के जगह पे हम ही का केस लेंगे, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए इस ही का सब्जेक्टिव केस मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ही जो है खुद ही सब्जेक्टिव केस है, तो ही मैंने लिख दिया। आई के साथ एम का यूज हुआ है, तो ही के साथ इज का यूज होगा। ही इज रेडी टू हेल्प। यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसीलिए इस मी का ऑब्जेक्टिव केस मैं लूंगा। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है। यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। अब दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। आई के बाद से टू चेंज होगा टेल में योर ब्रदर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे, इन दोनों के जगह पे मैं डैड का यूज करूँगा। प्रोनाउन दो है, एक प्रोनाउन यहाँ पे, दूसरा प्रोनाउन यहाँ पे। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस है, तो इसीलिए इस आई का मैं सब्जेक्टिव केस लूँगा। यहाँ पे योर ब्रदर के जगह पे ऑब्जेक्ट है ये योर ब्रदर, इसके जगह पे मैं ही का केस यूज करूँगा। आई जो है सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए इस आई का सब्जेक्टिव केस आई ही होगा। एम को वैसे ही लिखेंगे। योर जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। योर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसीलिए इस ही का मैं पोसेसिव एडजेक्टिव लूँगा। तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया हिज, और उसके बाद फ्रेंड। या तो होगा ही 1 2 3 एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो योर जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया हर हेल्प। आइए तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मोहन का मोहन, विल का विल ही लिखूंगा मैं। अब यहाँ पे से टू है, तो से टू के जगह पे मैं टेल लगाऊंगा, और यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट में रीता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डैट का यूज। आई डोंट नीड योर हेल्प, प्रोनाउन आई है और योर है, दो प्रोनाउन है। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मोहन है सब्जेक्ट, तो ये मोहन ही का केस लेगा। रीता लड़की है तो सी का केस। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो आई सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए इस ही का सब्जेक्टिव केस हम लेंगे। तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो ही डोंट नहीं लगेगा, डजंट लगेगा, डजंट नीड। योर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो इस सी का पोसेसिव एडजेक्टिव मैं लूंगा। सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि योर सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अमर सेज टू रतन आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। अमर का अमर में लिखूंगा, सेज टू को टेल्स में मैंने कन्वर्ट किया, रतन ही लिखूंगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। डैट आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट भी ही होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। आई सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए मैं इस ही का सब्जेक्टिव केस लिखूंगा। तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा। ही के साथ आई के साथ एम का यूज हुआ है, तो ही के साथ इज का। ही इज योर, यहाँ पे फिर एक प्रोनाउन आ गया योर सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। योर पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसीलिए इस ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज में लिखूंगा। हिज फ्रेंड एंड मैंने लिखा। फिर यू सब्जेक्टिव कैसे है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो इस ही का सब्जेक्टिव केस में लिखूंगा, और ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। ही यू के साथ आर का यूज हुआ है, तो ही के साथ इज का यूज होगा।
माई जो है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसीलिए इस ही का पोसेसिव एडजेक्टिव मैं लिखूंगा हिज फ्रेंड। आई होप कि आप सभी को बहुत ही आसानी से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ भी एक एग्जाम्पल है और आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। 1 2 3। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।